विजय। रमेश चाचा की उम्र 55 के पार थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और गहरी मुस्कान रहती थी। वह मोहल्ले के युवाओं के बीच चाचा जी के नाम से मशहूर थे। युवा उन्हें सम्मान देते थे, पर आजकल की पीढ़ी में एक बेचैनी थी। हर कोई दूसरे से बेहतर दिखने, अमीर बनने और बाहरी जीत हासिल करने की होड़ में था। 20 साल का समीर मोहल्ले का सबसे होनहार लड़का इसी होड़ का शिकार था। उसने अपनी पहली नौकरी में बड़ी तरक्की पाई, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त अतुल ने उससे बेहतर पद हासिल किया, समीर के मन में शांति भंग हो गई। चाचा जी, समीर ने एक शांत बेंच पर बैठे रमेश चाचा से कहा, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, हमेशा कोई ना कोई मुझसे आगे निकल जाता है। मैं जीतने के लिए क्या करूं? रमेश चाचा ने समीर की तरफ देखा। उन्हें पता था कि यदि उन्हें संतोष रखो या ईर्ष्या मत करो जैसे उपदेश दिए तो समीर नहीं सुनेगा। उसे अनुभव की ज़रूरत है। समीर, रमेश चाचा ने शांत सुर में कहा, तुम जानते हो, मुझे हर शाम बगीचे में पानी देना और मिट्टी को पलटना कितना मुश्किल लगता था। मेरी पीठ अब जवाब देने लगी है। समीर ने हामी भरी। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, चाचा जी ने कहा। अगले दिन 1 महीने तक हर शाम तुम मेरे साथ बगीचे में काम करोगे। हर रोज़ आधे घंटे के लिए मिट्टी खोदने, खरपतवार हटाएंगे और पौधों को पानी देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम यह काम केवल अपनी मर्जी से करो, बिना किसी इनाम या बाहरी दिखावे के। समीर थोड़ा हैरान हुआ। यह जीतने की बात नहीं थी, यह तो मिट्टी में सना हुआ श्रम था। लेकिन चाचा जी की आंखों में कुछ ऐसा था कि समीर मना नहीं कर सका। ठीक है चाचा जी, उसने स्वीकार किया। पहले हफ्ते में समीर को बहुत गुस्सा आया। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए। मिट्टी खोदना बहुत थकाऊ था। यह बेकार काम है, उसने एक दिन झुंझलाकर कहा। इससे क्या ही फ़ायदा? मैं अपने दोस्त से आगे कैसे निकल पाऊंगा जब मैं मिट्टी में हाथ गंवा रहा हूँ? रमेश चाचा ने बस मुस्कुराया। तुम आज कितना काम कर पाए समीर? कल से ज़्यादा या कम? समीर ने सोचा, अब शायद थोड़ा ज़्यादा। कल तो मैं जल्दी थक गया था। यह तुम्हारी पहली जीत है मेरे बेटे, चाचा जी ने धीरे स्वर से कहा। तुमने अपनी थकान और आलस पर जीत हासिल की है। दूसरे हफ्ते तक समीर के शरीर को आदत पड़ने लगी। अब उसे मिट्टी की खुशबू अच्छी लगने लगी। एक शाम जोरों की बारिश हो रही थी। समीर ने सोचा, आज काम से छुट्टी ले लेता हूँ। चाचा जी भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने खुद से वादा किया था। वह बरसाती पहनकर गया। रमेश चाचा पहले से वहाँ मौजूद थे, मुस्कुराते हुए। आज तो बारिश है चाचा जी, समीर ने कहा। पर मिट्टी इंतज़ार नहीं करती समीर, चाचा जी ने जवाब दिया। उस दिन भीगते हुए काम करने के बाद समीर को एक अजीब सी गर्व की अनुभूति हुई। वह अतुल या किसी और से नहीं जीता था, वह अपनी सुविधा और टाल मटोल की आदत से जीता था। आज मुझे लगा कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से जीता हूँ, समीर ने चाचा जी से कहा। तीसरे हफ्ते में समीर के मन से अतुल की तरक्की का विचार लगभग पूरी तरह से निकल चुका था। उसका ध्यान पूरी तरह से बगीचे और उसमें होने वाली छोटी छोटी प्रगति पर था। उसने देखा कि जो पौधा उसने लगाया था वह बड़ा हो रहा है। एक दिन समीर ने काम खत्म किया। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। रमेश चाचा ने उसे देखा। समीर, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे शांति महसूस हो रही है चाचा जी। अब उसे किसी और से मुकाबला करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जब मैं रोज़ खुद के कल से बेहतर काम करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। रमेश चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही मेरे बच्चे,
बाहरी सफलता आती जाती रहती है, लेकिन जो जीत तुम आज यहाँ इस बगीचे में अपनी आलस और अपनी ईर्ष्या और अपने असंतोष पर हासिल कर रहे हो, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मोहल्ले के बाकी युवा भी यह बदलाव देखकर समीर, जो पहले हमेशा तनाव में रहता था, अब शांत और आत्मविश्वासी लगता था। युवाओं ने देखा कि समीर ने कोई बड़ी परीक्षा पास नहीं की, ना ही कोई नया बिजनेस जीता। उसने बस अनुशासन से काम किया है और अपने मन की बेचैनी पर काबू पाया। रमेश चाचा ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि समीर के माध्यम से उन्हें व्यवहारिक अनुभव का पाठ पढ़ाया। और समीर ने अपनी नई मुस्कान के साथ अपने मन में यह सूखती गहराई से उतार ली। बाहरी दुनिया में लाखों जीतें मिलेंगी, पर जब तुम खुद से हारना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी बुरी आदतों, अपने गुस्से और अपनी ईर्ष्या पर काबू पा लेते हो, खुद पर पाई जीत ही अधिक मायने रखती है। थैंक यू।